A few of the members have asked how to trade on these trigger points. ट्रिगर पॉइंट्स में निफ्टी का हमारा इस वीक के लिए जो संडे को पोस्ट किया गया था या सैटरडे को पोस्ट किया गया था, हमारा ट्रेंड डिसाइडर वाज 14,410 एंड 14,410 एंड द सेकेंड ट्रेंड डिसाइडिंग रेंज वाज, लेट्स चेंज द कलर फर्स्ट ताकि वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई देयर द मैनी मोर लाइन्स. Now the next it is 14,382. 14,382 means there is a stop loss of 18 points. 14 points. Now if the price this week, if the price moves above 14,410 buy, and if drops below 14,382 sell. Stop loss वो एक दूसरे का stop loss हो सकते हैं. 28 points का आपका stop loss है. और just for a specific trading, आप किसी भी और टूल से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लेट इट बी दैट आप उसी के ऊपर ट्रेड करें, लेकिन ये आपके लिए एक रेफरेंस पॉइंट या गाइडेंस के लिए इट कैन बी ए वंडरफुल थिंग. आप देखें इट कम वेरी क्लोज, मंडे को इट कम्स वेरी क्लोज टू ट्रेंड डिसाइडर 14,410 है, शायद 14,420 का बॉटम बना था या 23 का बॉटम बना था. वहां से देन इट मूव्स. पहला हमारा रेजिस्टेंस क्या है? 14,604. 14,604 और उसके बाद नेक्स्ट इज द 14,733. दीज आर द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सेकेंड रेजिस्टेंस. अगर जो हमारा ट्रेंड डिसाइडर है उसके अगर ऊपर प्राइस होल्ड कर रहा है, चाहे उसके बाद कितने भी ज़्यादा केस हैं, तो भी अगर वो प्राइस अगर ट्रेंड डिसाइडिंग रेंज के ऊपर है तो प्रोबेबिलिटी यही है कि मार्केट अपवर्ड मार्च करेगी. और इसने सक्सेसफुली पहला टारगेट अचीव किया. सेकंड टारगेट ऑफ 14,733 वो भी बहुत सक्सेसफुली अचीव किया. और थर्ड टारगेट विच इज 14,943 उसके बहुत पास तक इट हैज मेड ए टॉप समवेयर नियर टू 14,890. तो उसके काफ़ी पास तक द प्राइस हैज़ मूव्ड. आपका रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 के भी पास प्राइस पहुंच पाया. अगर मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट है या वो साइडवेज है या स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो हमारे लिए ये जो लेवल्स हैं दे वर्क लाइक ए परफेक्ट रेफरल पॉइंट्स. ये हमारे लिए रेफरल पॉइंट है. We may be trading on say averages, we may be trading on trend lines, we may be trading on the price action, we may be trading on swings, we may be trading on stochastic oscillators, RSI, whatever you are using. This is going to complement. ये आपको आपके trading systems को के against नहीं जाने वाला. This is going to complement the system. All right, तो आपके लिए if whatever system you are using, you keep using that. लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है. क्या इसमें स्ट्रॉन्ग बात है? वो ये है कि इसको आपको अनबायस्ड रखता है. अनबायस्ड कैसे रखता है? मान लो ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर है, आपके मन में मंडे को कितना भी सैटरडे संडे को आपने न्यूज़ देखी हो कोरोना की वजह से मार्केट कैन फॉल इन ए ड्रास्टिक वे, बट आपके पास अगर ट्रेंड डिसाइडर, अगर प्राइस बोल रहा है कि मैं ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर हूं, तो हम लोगों को क्या करना है? कम से कम अगर बाय नहीं कर पा रहे हैं तो सेल तो ना करें, राइट? तो दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू आउट. अगर वो 14,382 के नीचे चलता तो दैट वाज द पॉइंट टू शॉर्ट सेल. ऑल राइट. और सबसे मजेदार बात क्या है कि अगर जो डेट्स थी हमारे पास अप्रैल की, दैट वाज 1st of April, then 6th of April or 9th of April or 12th of April, then 15th of April, then it was 19th of April and last date was 23rd of April. और 23rd of April के क्लोजिंग से प्राइस भी ऊपर निकला और वहाँ से उसने एकदम स्ट्रॉन्ग रैली कर दी विद इन नेक्स्ट 3 days. सो आपके पास 23rd के बाद आपके पास अप्रैल में कोई रिवर्सल पॉइंट नहीं था, लेकिन उसके बाद भी एक और हमारे पास इंडिकेशन है कि देन प्राइस कैन मूव टू R1, R2 और R3. आप कोई भी टूल यूज करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, आप कीप यूजिंग दैट. आप
किसी भी टेक्निकल टूल्स के ऊपर या ऑसिलेटर्स के ऊपर या प्राइस एक्शन के ऊपर आप कहीं पे भी ट्रेड करते हैं, उसको ट्रेड को कंटिन्यू रखें, बट आप रेफरल के लिए कम से कम इन लेवल्स को देखेंगे तो देन दिस कैन गिव यू एंड दिस इज गोइंग टू कंप्लीमेंट योर ट्रेडिंग सिस्टम, राइट। तो आपके ट्रेडिंग सिस्टम को वो और बढ़ाने में मजबूत करेंगे। इसमें एक और मैंने बात कही कि आपका जो ट्रेंड डिसाइडर है वो तो आपका ट्रेंड डिसाइडर है ही, और R2, रेजिस्टेंस 2 और सपोर्ट 2, दे आल्सो वर्क लाइक व्हाट, दे आल्सो वर्क लाइक ट्रेंड डिसाइडर। आप जैसे 28 पॉइंट का यहां रेंज है, अगर आपका 14,733 आपका R2 है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप उसमें 14 पॉइंट्स ऊपर नीचे करके देन यू कैन मेक ए ट्रेंड डिसाइडर ओवर देयर आल्सो। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर आप प्राइस एक्शन पे खेल रहे हैं और आपने ट्रेंड लाइन के ऊपर आपने डिसीजन लिया है, तो ट्रेंड डिसाइडर ने भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, उसने भी आपको बाय सिग्नल ही दिया। मान लो मैं अभी नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूव कि जो भी आप टूल यूज कर रहे हैं, तो दीज ट्रेंड डिसाइडर लेवल्स या रेजिस्टेंस के लेवल, दे आर गोइंग टू कंप्लीमेंट, दे आर नॉट अगेंस्ट योर ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये मैंने मूविंग एवरेज फॉर्म किए ऑन आवरली चार्ट। दिस इज मूविंग एवरेज ऑफ 55, आवरली 55 आवर्स मूविंग एवरेज ये प्लॉट की, इसको डार्क कर दिया। नाउ इसने भी बड़ा परफेक्ट बाय सिग्नल दिया, और जो आपका बॉटम है मंडे का, दैट फॉल्स एग्जैक्टली ऑन द 55 मूविंग एवरेज। दिस कैन बी राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि आप ट्रेंड लाइन पे ही काम करें या आप मूविंग एवरेज पे काम करें। मैं केवल इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि जो भी ये लेवल्स आपको दिए जाते हैं, वो लेवल्स आपके कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम हो उसको कंप्लीमेंट करते हैं, आपको डिसीजन लेने में और मदद करते हैं। मान लो आपका ट्रेंड लाइन से भी ऊपर प्राइस चला गया, मूविंग एवरेज से भी ऊपर चला गया, और आपके जो ये लेवल्स हैं दे आर आल्सो इंडिकेटिंग कि ये वो भी बाय कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो तीनों, अगर तीन इंडिकेटर्स अगर आपको बाय सिग्नल दे रहे हैं, तो यू कैन गो लॉन्ग इन दैट सिचुएशन। ऑल राइट, अगर आप फिबोनाची को यूज करते हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ 50% को यूज करते हैं, तो यू कैन ट्राई दैट आल्सो। ओके, नाउ आई कैन प्लेस दिस फिबोनाची, ये बॉटम पे मैंने प्लेस कर दी। और व्हाट इज द 50%? कॉन्सेप्ट ऑफ 50%, that is 14,559, that is the level of 50%। उसका ब्रेकआउट हुआ, उसका ब्रेकआउट भी कैसे हुआ, जो मंडे को टॉप बना था उसको ब्रेक किया, और आपका 50% का भी जो लेवल है वो भी ब्रीच हुआ 14,559 पे। दैट हैज आल्सो गिवन यू ए स्ट्रॉन्ग बाय, और उसके बाद तो देन देयर इज ए शार्प 60 डिग्री की देर इज ए रैली, 60 डिग्री या 65 डिग्री की देर इज ए रैली इन जस्ट 2 days आफ्टर द ब्रेकआउट फ्रॉम द लेवल ऑफ 50%, जो टॉप से बॉटम मैंने प्लेस किया और 50% का ब्रेकआउट, और उसके ऊपर देन इट हैज टेकन। नाउ यू कैन प्लॉट द गैन फैन आल्सो। गैन फैन के मैंने बताया 3 तरीके होते हैं लगाने के, एंड आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ कि ट्रेंड लाइन के ऊपर ही आपको गैन फैन लगाना चाहिए। गैन फैन भी आपने प्लॉट किया, तो जो आप देखें ऑन मंडे, ओके, ऑन मंडे दैट 1 by 1 की लाइन, जो ट्रेंड लाइन की लाइन है, उसने ब्रेकआउट दिया और गैन फैन की लेवल में, और उससे पहले आप देखें विच इज 1 by 2 की जो लाइन है, उसके ऊपर परफेक्ट सपोर्ट, एक बार नहीं 3 बार उसने बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल लिया। इसको मैं डार्क कर देता हूं। इट हैज वर्क एज ए रेजिस्टेंस, इट हैज वर्क एज ए सपोर्ट लेवल आल्सो। एंड देन नेक्स्ट लाइन व्हाट वी हैव इज दैट लाइन ऑफ 2 by 1, 2 by 1 की लाइन पर ही देयर वाज ए क्लोजिंग ऑन ट्यूसडे, और उसके बाद गैप अप के साथ खुला ऑन वेडनेसडे, एंड देन इट हैज टेकन ए रैली, और रैली करता हुआ इट हैज अप्रोच्ड ए लाइन ऑफ 8 by 1। ये जो आपकी ट्रेंड डिसाइडर की लाइन है, ट्रेंड डिसाइडर आपका 1 by 1 की लाइन है गैन फैन की, उसको ब्रेक किया, देन इट हैज टेस्टेड द लाइन ऑफ 2 by 1, और उसके बाद टुडे इट हैज अटेम्प्टेड और अटेम्प्टिंग टू
test the line of 8 by 1 which is the main resistance, which is now comes, this is the line of 8 by 1, 8 by 1 की line जो which is a main resistance, उसको भी then it has approached, और this will work as a make or break point अगर आप गैन फैन के अप्लाई करते हैं। तो आप कोई भी स्टडी यूज करें, मूविंग एवरेज करें, ट्रेंड लाइन करें, गैन फैन करें, तो ये जो आपके लेवल्स हैं दीज आर गोइंग टू कंप्लीमेंट दी स्टडीज, और उससे आपके जो डिसीजंस लेने की पावर है दैट विल बी एनहेंस्ड, एंड देन यू विल बी एट लीस्ट विल नॉट स्टैंड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द मार्केट। ऑलराइट, तो ये दिस इज ए लाइन ऑफ 1/8, 1/8 के पास ही 2 बार इसने सपोर्ट लिया, देन जर्नी स्टार्टेड एंड स्लोली इट ब्रीच्ड द 1/2 लाइन विच गिव्स द इंडिकेशन कि अब प्राइस डाउनवर्ड तो है बट साइडवेज रहेगा, और जैसे ही इट हैज ब्रेकन द लाइन ऑफ 1/1 इट गिव्स द इंडिकेशन दैट इट विल बी ए मोमेंटम, राइट। और ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट again I am just going to revise 14,410 buy above and sell below 14,382, 14,410 का स्टॉप लॉस है 14,382 और 14,382 पे सेल करते हैं तो 14,410 इज ए स्टॉप लॉस, एंड देन R2 और S2 आर अगेन द ट्रेंड डिसाइडर, 14,733 plus minus make a 14 points and then make a trend decider out of it। अगर ऊपर निकलता है तो then buy, अगर नीचे निकलता है तो sell। अभी कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स if reach to R3 then you can just make in a comment कि आपको नए लेवल्स मैं प्रोवाइड करूं, तो then immediately I will provide you the new levels, new trend decider as well as the new resistance and the support for the I keep updating other than the weekly levels. It was being mentioned 14,650 and 705 are an important trend decider। जैसे ही 14,705 को the Nifty has breached and then it marched very quickly to 14,885। The Nifty hit the second target successfully in the highest support in decision making। ये जो आपके levels हैं they help you out to take the decision in time, and that was about 15 hours it was being mentioned। 14,650 and 14,705 are the important levels coming days। Okay, this video was being posted on September 30th 2019। इस वीडियो के अंदर गैन सोलर डेट्स, जो स्टैटिक गैन सोलर डेट्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। उसमें आपका फर्स्ट डेट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 21st of March एंड सेकेंड डेट इज व्हाट, सेकेंड डेट इज लेट द फॉर्मूला वर्क। ये आपका डिग्रीज को कन्वर्ट कर दिया फॉर सोलर मूव्स, और द नेक्स्ट date we got 20th of April। 20th of April 20th of April इस साल भी in 2021 walked like a rock। अगर आप चार्ट में जाकर देखें तो लोएस्ट क्लोजिंग इस मंथ की दैट इज ऑन 20th of April। 20th of April को 14,202 का बॉटम फॉर्म हुआ और वहाँ से एक तरफ की रैली मिली। It was a good reversal date from 20th, at least vibrated on that day and reversal came on that particular day। Next day 23rd को, 21st was holiday, 22nd was holiday, 23rd को मार्केट ने 10, 20, 50 पॉइंट और नीचे दिए होंगे और वहाँ से बाय टुडे अभी कुछ हमारे 3 ट्रेडिंग डे हुए हैं। 3 ट्रेडिंग डे में इट हैज़ मार्च्ड मोर देन 600 पॉइंट्स, 600 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी की रैली इसमें आ चुकी है। मैं स्वागत करता हूं मिस्टर सुभाष कोहली और मिस्टर सौम्य दास का टू एनरोल फॉर द मेंबरशिप, और दूसरा जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने गोल्ड और डायमंड के लिए एनरोल किया है उन सबको मैं
स्टॉक मार्केट कोर्स के लिंक भेज चुका हूँ। जिनको नहीं मिले हैं दे कैन राइट ऑन rka508@gmail.com। अगर आप वो मेल करते हैं, किसी को अभी नहीं मिले हों, तो देन आई विल बी डेफिनेटली सेंडिंग यू विद इन वेरी शॉर्ट टाइम। And again, I welcome Mr. Soumya Das and Mr. Subhash Kohli on the board.